तुम्हारे साथ से मुझ में शान आई है। अरे तुम्हारे पढ़ाई से मेरी भी पढ़ाई है। यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। मंत्री जी ये बताओ कि देवताओं ने क्या मेरी शक्ति को अभी तक जानी नहीं? देवताओं ने क्या मेरी शक्ति को जानी नहीं? अरे पूरे संसार में कोई शानी नहीं। कौन जगत में पाताल पर लोग में मेरे नाम का डंका बज रहा है आज तीनों लोक में। महामंत्री जी ये बताओ बड़े दिन काटते हैं जंगल मेरे सहारे पर, पलते हैं मेरे ही इशारे पर। कुछ घड़ी के लिए अरे मेरे आंखों में गुस्सा छा जाए तो सारा ब्रह्मांड खोद के अग्नि में ध्वस्त हो जाए। लेकिन ये बताओ ये रंगीन राजा का दरबार सुना साना क्यों दिखाई देता है? क्या करें महाराज? मैं क्या करूं? ठीक है जाओ ऐसी गायिका लाओ कम से कम उम्र पतली कमर गालों पे छाई काली हो, गोरी हो या काली हो या फूल मटकाने वाली हो, देसी हो या विदेशी हो। अरे तेरे पर्वत वाले हो मुझे बुढ़ा नहीं के अच्छे अच्छे बदले। आए अफसरों तुम लोगों को ऐसा गीत सुनाना है कि हमारे दरबार में जितने मंत्री, सेनापति, द्वारपाल ऐसा गीत सुना दो कि इनके चेहरे पर रौनक आ जाए। और अगर तुम मुझे खुश कर लोगी
ये बताओ कि दुहाई की आवाज कहां से आ रही है? ठीक है हमारा पता करके बताते हैं। आप कौन हो और दुहाई दुहाई की आवाज क्यों लगा रही हो? ओ भैया मुंह से कुछ बोला नहीं जाते। क्या हुआ? ओहो, जल्दी बताओ क्या हुआ आपको? ये बताओ कि मेरे भाई लंकेश इस समय दरबार में है क्या? हाँ, हमारे महाराज दरबार में उपस्थित है। तो जाकर बता दो उनसे कि उनकी बहन सूर्पनखा आई हुई है। ठीक है महाराज कैसे हो? कहिए मंत्री जी। महाराज आपकी बहन सूर्पनखा दरबार में आना चाहती है। क्या कहा? इस भरे हुए दरबार में मेरी बहन सूर्पनखा आना चाहती है, क्यों? पूछो उसे। महाराज उनकी बहुत देर से रोते हुए विलाप कर रहे हैं। आने दो। ठीक है। अरे बहन सूर्पनखा, ये बताओ कि खून से लथपथ दिखाई नहीं हो, क्या हो गया तुझे जो भरी दरबार में आए हो? तो भैया बता रही हूँ और उसको बता रही हो? मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। कहिए, क्या कहना चाहती हो? अरे हे भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक बंधे आए। जल्दी बता। सुनिए मैं बता रही हूँ। अरे मेरी नाक गई सुनो
तपसी दंडागमन में आए हुए हैं, हाँ भैया, उन्होंने जो ये काम किया है ये बहुत गलत काम किया है। अगर तपसी है तो उनको स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहना भैया, नारी का नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है नाक नहीं ऊंची। ये जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। मैं वहीं पर जाता हूँ और नाक कान के बदला भी जोरों से मैं चुकाता। बहना तुम सोच न करो, ये बताओ कि ये समाचार ये दुराचार अरे ये खरगोशों से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं था? नहीं भैया, मैं जाकर के सबसे पहले उन्हीं को बताई थी, परंतु उन दोनों पक्षी ने एक ही बार में उन दोनों का धुआं बना दिया। क्या कहा? हमारे खरगोशों जो हमारे समान बलवान थे भैया, उनको एक तपसी ने मार दिया। जी भैया, ये तो आश्चर्य की बात। हमें और हमारे भाई को मारने वाले केवल नारायण थे, लेकिन क्या नारायण का अवतार हो गया? ठीक है, अगर नारायण का अवतार हो गया होगा तो मैं उनसे युद्ध करूंगा और युद्ध करूंगा। अगर वो सही नारायण है तो मैं उनके भाव से मुक्ति पाऊंगा और भव सागर पार हो जाऊंगा। और अगर वह नारायण नहीं है, वह नर है, तो उनको मैं युद्ध में जीतूंगा और उनके पत्नी को लेकर के लंका में आऊंगा और संसार का सुख भोगूंगा। बहना ये भैया, जो कहते हैं नाक कान, अरे वो जिंदा रहे जमाने में तो मेरी ड्यूटी ठीक हुआ और लालच है सब उठाने में। ठीक कह रहे हो भैया। तुम बैठो जाओ ठीक धरो, अरे मैं बंदर बन को जाता हूँ, अरे मैं करने का बदला दोनों से नहीं चुकाता हूँ। ठीक है भैया, बहना आइए भैया, तुम जाओ और बंदर बनने में जाता हूँ। अगर तुम्हारी नाक काज नहीं है तो मैं उनकी ऐसी दशा बनाऊंगा कि उनके पत्नी को हर लाऊंगा और अपना लंका में ले जाऊंगा और संसार का सुख भोगूंगा। ठीक है, ठीक है, जाओ तुम जाओ। अरे क्या नारायण का अवतार हो गया? ठीक है, देखा जाएगा। चलता हूँ जब पुष्पक में बैठकर, अरे क्यों बंदर बिलोई शर्माते हैं? खौफ खाते हैं योद्धा भूमंडल के, लेकर चंद्रहास 10 कंध नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। अरे मेरे कलिया का सुनकर इसे सलाम के लिए विजयी दिखाता भगवान क्या है? ठीक है, अगर ऐसी बात है, मेरे बहन की नाक काट दिया है, वो कर्सी तो उनका ऐसा दशा करूंगा कि मैं पूरे अयोध्या का नाक काट लूंगा। लेकिन बुद्धि से काम करना चाहिए। अब हमें मारीच के पास जाना चाहिए, क्योंकि मारीच को भेष बदलना आता है, वो कुछ भी बन सकता है और हमारा रिश्तेदार भी है और मैं उसे सलाह मशविरा कर
और उसे समझाऊंगा कि ऐसी ऐसी बात करना है। इसलिए मैं मारिस के पास खाता। अरे जब तक शांत हो, अरे